की फिर से आपको जी वज़ीर रिवाइवल पावर फेलोशिप में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि प्रभु की दया से आप सभी भले और चंगे हैं। आज का जो लैंड प्यार का दिन है वो है 16 दिन और हम लोग बीते कल देखे थे जेनस ब्रदर जेनस से 15 दिन का जो टॉपिक था वो था बाइबल रीडिंग। और आज प्रभु हमसे ये बातें करता है 16 दिन में कि प्रार्थना, नियमित प्रार्थना। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रार्थना जो बहुतों के लिए आशीष लाती है, आशीष बनती है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो प्रार्थना है, हमारे परेशानी के लिए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं या हमारे दुख के लिए हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, विपत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सिर्फ हमारे ही तक सीमित रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात नहीं है। वो प्रार्थना जब हम करते हैं वो हमारे लिए ही सीमित रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, याकूब उसका 5:16 में ऐसे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं खुद के लिए, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वो प्रार्थना का प्रभाव सिर्फ हमारे ऊपर पड़ेगी, सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं मेरे प्रियो, वो प्रार्थना से कई लोग का जीवन बदल सकता है, कई लोग आशीषित हो सकते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहूँगी। जब हम लोग बाइबल में हन्ना को देखते हैं कि हन्ना को कहानी को हम लोग सुने हैं, कई भाई बहन आप लोग सुने होंगे हन्ना की स्टोरी। हन्ना कैसे, जब उसके पास कोई भी संतान नहीं था तो वो क्या किया ना, मंदिर में गया। और जब मंदिर में गया वो रो रो कर प्रार्थना किया। वो जब रो रही थी तब, और उसे जब हम लोग देख रहे कि वो इतना अपने आप को तोड़ दे रहा था, इतना अपने आप को नम्र बना रहा था और विश्वास के साथ प्रभु के निकट रो रहा था कि प्रभु मुझे संतान दे, प्रभु मुझे संतान दे, और जो संतान तू देगा वो संतान मैं तुझे दे दूँगा। मेरे प्रियो, और प्रभु ने जैसे कि लिखा है पहला सामुएल उसका 1:27 में, और हन्ना कहती है उस 27 के वचन में, ये यही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मेरी विनती जो मैंने उससे की थी पूरी की। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ देख रहे कि हन्ना जब प्रार्थना किया था तो वो प्रार्थना सुना गया था, और सुन के प्रभु ने उसको क्या किया ना, हन्ना को संतान दिया, और वो संतान पुत्र संतान था और उसका नाम सामुएल था। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे कि परमेश्वर ने उसके प्रार्थना सुनी और उस सामुएल के नाम को पुत्र दे दिया। मतलब सामुएल जो पुत्र का नाम सामुएल था, और सामुएल बाद में परमेश्वर का महान भविष्यद्वक्ता बना। परमेश्वर के लिए वो क्या किया ना, महान भविष्यद्वक्ता बना, और उसी के द्वारा दाऊद का अभिषेक हुआ। मेरे प्रियो, सामुएल के द्वारा ही दाऊद को अभिषेक हुआ, और दाऊद के वंश से जो हमारा उद्धार करता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है, वो जन्म लिया। मेरे प्रियो, तो हम लोग यहाँ देख कि हन्ना जब प्रार्थना किया था तो वो प्रार्थना के लिए ही सीमित नहीं रहता, वो प्रार्थना वो पूरे दुनिया के लिए एक उद्धारकर्ता दे दिया, और वो उद्धारकर्ता कोई नहीं है, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, जब हमें एक बड़ी सीख मिलती है इस घटनाओं से, कभी भी प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। कभी भी प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। जब आपको उत्तर मिलता है, जब आपको विजय आप पाते हैं, आप प्रार्थना में सक्सेस पाते हैं, प्रभु आपका प्रार्थना सुनता है, केवल आपके लिए नहीं होता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के वजह से बहुतों के लिए आशीष बन जाता है। मेरे प्रिय, बहुतों के लिए आशीष बन जाता है। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं, लेट में उत्तर देता है, लेकिन नहीं, हमें धीरज धरना है, हमें धीरज के साथ हमारा प्रार्थना का इंतजार करना है, और प्रभु हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम हार नहीं मानेंगे कि प्रभु तो हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है तो हम लोग क्या करेंगे ना, प्रार्थना बंद कर देंगे। नहीं मेरे प्रियो, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ज़रूर हमारा प्रार्थना सुनता है। मैं ऐसे एक व्यक्ति के बारे में आप लोगों को छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी जो कि सच्ची घटनाएं हैं, और वो
एक मांग हो प्रभु के निकट पति पत्नी प्रार्थना कर रहे थे। वो सब समय प्रभु के निकट प्रार्थना कर रहे थे और उनका एक इच्छा था, उसी टॉपिक के द्वारा वो प्रार्थना कर रहे थे। और वो प्रार्थना 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, कि 1 महीना का नहीं है। वो प्रार्थना 20 साल तक वो पति पत्नी प्रार्थना किए मेरे प्रियो, 20 साल। और 20 साल के बाद प्रभु ने वो प्रार्थना सुना और उत्तर दिया मेरे प्रियो। लेकिन वो हार नहीं माने। जैसे हन्ना ने छीन के प्रार्थना मांगी और प्रार्थना के द्वारा वो छीना प्रभु यीशु से कि प्रभु आपको तो मुझे पुत्र संतान देना ही है, और प्रभु ने दिया। वैसे ही ये जो व्यक्ति पति पत्नी थी, वो भी प्रभु से छीन के मांगे और लिए। वो 20 साल तक इंतज़ार किए। तो हम लोग अगर हमारा प्रार्थना कुछ दिनों के लिए लेट हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु क्यों हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है। नहीं मेरे प्रियो, हमें हार नहीं मानना है, हमें विश्वास से टिके रहना है। हमें विश्वास से टिके रहना है। जैसे हन्ना विश्वास के द्वारा अपने आंसू बहते हुए वो प्रार्थना किया। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि हमारा प्रार्थना कभी हम लोग ना करें, क्योंकि लूका उसका 18 का 1 में इस तरीक़ा से लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगी। मनुष्य को सदा प्रार्थना करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वचन देता है मनुष्य को सदा प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम अगर हमारा प्रार्थना का आंसर हमें नहीं मिला तो हमें नहीं डरना है, हमें हारना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। हम विश्वास के साथ डट के प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु है जो कि हमें उत्तर देता है। इसीलिए विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सही समय पर हमें उत्तर देता है, और उस उत्तर के द्वारा हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुतों को आशीषित मिलती है। तो आइए मेरे प्रियो, अगर हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे तो आज से प्रार्थना करें। अगर हम लोग प्रार्थना करते हुए निराश हो जाते हैं कि प्रभु उत्तर नहीं देता है, तो वो निराश नहीं होंगे। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तुझे तो मेरी प्रार्थना सुनना है, तुझे तो मेरी प्रार्थना सुनना है, और प्रभु ज़रूर सुनेगा, प्रभु ज़रूर सुनेगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी प्रार्थना करके बहुत कुछ पाई हूँ, बहुत कुछ पाई हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को भी अनुरोध करना चाहूँगी कि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम डायरेक्ट प्रभु यीशु से बात करते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु छोटी सी वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। यस लॉर्ड, आपने जैसे हन्ना को आशीषित किया, आपने जैसे दानिएल को आशीषित किया, आपने जैसे अब्राहम को आशीषित किया प्रार्थना के द्वारा, वैसे आज भी हमें भी आशीष से भर दीजिए। हमारा प्रार्थना के द्वारा जैसे हम बहुतों लोग प्रभु यीशु आशीषित पाएंगे। इसलिए आज तो प्रभु यीशु हमें प्रार्थना का जीवन दे, हम जैसे सच्चाई के साथ विश्वास के साथ आपके निकट प्रार्थना कर सके, इसलिए तो अनुग्रह कर। थैंक यू जीसस। तो सभी के मन में बातें कर, जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं उन सभी को दिलों में आप कार्य कर। हाँ प्रभु यीशु आप अनुग्रह कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सभी को फिर से जय मसीह की। हम फिर कल मिलेंगे, तो आप तब तक अपना अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।